हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। हम कर रहे हैं 9th क्लास की साइंस और जिसमें हमारा 10th चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। ये हमारा 4th पार्ट है जिसमें हम करेंगे मास। वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर्स ऑफ इट्स इनर्शिया। ठीक है, जो मास होता है वो इसका इनर्शिया मेजर करता है। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया। ज़्यादा मास होगा ज़्यादा इनर्शिया होगा, ज़्यादा जड़त्व होगा। ठीक है, it remains the same whether the object is on the earth, the moon or even in outer space। ये सेम रहता है, जो मास है वो सेम रहता है जहाँ भी कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो अर्थ पे हो, चाहे मून पे हो या किसी आउटर स्पेस में हो कहीं पे। Thus the mass of the object is constant and it does not change from place to place। इसलिए जो मास होता है वो सेम रहता है और एक जगह से दूसरी जगह पे ये चेंज नहीं होता। अब हम करते हैं वेट। वी नो दैट द अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स एंड दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें पता है कि अर्थ जो है हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और जो ये फोर्स होता है, ये फोर्स जिसके जो फोर्स अट्रैक्ट करता है, एक सर्टेन फोर्स से जो अर्थ अट्रैक्ट करती है वो डिपेंड करता है मास पे, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। द weight of the object is the force with which it is attracted toward the earth। the weight of the object is the force। जो वेट है वही एक फोर्स है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है जिसकी वजह से अर्थ अट्रैक्ट करती है। सपोज फोर्स कितना है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जितना उस पर मास होगा उतना ही फोर्स होगा, उतनी एक्सेलरेशन होगी। और फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। Force of attraction of the earth on an object is known as the weight of the object। It is denoted by W। weight जितना होता है उतना ही force होता है। Substituting the same in the equation 10.14। 10.14 क्या था, force is equal to mg। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, force की जगह पे weight लिखा हुआ है। As the weight of the object is the force with which it is attracted toward the earth, the SI unit of weight is same as that of the force। इसलिए जो weight की SI unit है वो सेम होती है फोर्स की। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। न्यूटन क्या होता है, जो यूनिट है SI यूनिट फोर्स की वही है। न्यूटन जो एनर्जी की होती है वही वेट की होती है, इसलिए न्यूटन इसकी SI यूनिट हो गई। वेट इज द फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है वही क्या है, वेट है। इसके पास बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं वो क्वांटिटी क्या कहलाती है, वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। इसलिए हम कह सकते हैं जो वेट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। We have learned that the value of the g is constant at a given place। हमने पढ़ा है कि जो ग्रेविटी, जो g की वैल्यू होती है वो सेम होती है। Therefore, at a given place, the weight of the object is directly proportional to mass, say m, of the object, and w is directly proportional to m। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि जो g की वैल्यू है वो तो कांस्टेंट है हर एक जगह पे, इसलिए जो वेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास की। ठीक है, तो w is directly proportional to m। Due to this reason, at a given place, we can say that weight of an object as a measure of its mass। हम कह सकते हैं वेट क्या है, इसका मास का मेजर है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन द सेम एवरीवेयर, दैट इज हर एक जगह पे वो सेम रहता है, चाहे वो अर्थ के ऊपर है, चाहे किसी और प्लैनेट पे है, या फिर उसकी जो वेट है वो इसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट चंद्रमा पे कितना होगा। वी हैव लर्न दैट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज द फोर्स विद विच इट अट्रैक्ट। वेट कितना होता है, फोर्स पे डिपेंड करता है जिससे वो अट्रैक्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को। इसी तरीके से जो किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पे होता है वो क्या है, फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट। उस पर भी जो फोर्स है, मून पे जो फोर्स काम करेगा किसी पे, जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करेगा उतना ही वेट होगा। द मास ऑफ द मून इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ। जो मास है मून का वो सेम है, वो कम है अर्थ से। दिस इज ड्यू टू द मून एक्सर्ट्स लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट। इसकी वजह से जो मून है वो कम फोर्स लगाता है अर्थ की बजाय। समझ गए।
देखिए अर्थ की और हमने मून के मास की कंपैरिजन की है। यहाँ पे जो मून का मास है वो कम है, जो अर्थ का है वो ज़्यादा है, इसलिए मून जो है वो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है और अर्थ जो है वो ज़्यादा लगाती है। समझ लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट का मास m है, वेट है इसका मून पे वो है WM, मास है मून पे इसका WM, ठीक है, और रेडियस है, क्योंकि हम यहाँ पे मून की बात कर रहे हैं तो वेट को भी, मास को भी और रेडियस को भी m लगा के डिनोट कर दिया। अब हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसमें अगर हम इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा वेट इज इक्वल टू G/M/m, ये सबको m लगा के डिनोट कर दिया कि ये मून के वहाँ पे हम वेट निकाल रहे हैं। लेट अस वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, अर्थ वाले पे हमने E लगा लेना है, ठीक है। तो हम इनकी जो वैल्यूज़ हैं दोनों की वो कंपेयर करेंगे। सपोज़ हमें यहाँ पे अर्थ पे किसी बॉडी का, आकाशीय पिंड का मास और यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, तो अर्थ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम E भी लगा सकते थे, मास ऑन अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो दोनों को कंपैरिजन करने के बाद हमें जो मिलता है वो वैल्यूज़ हैं ये, मास, वेट ऑन मून और वेट ऑन अर्थ, और ये इक्वल टू हो जाएगा, नियर अबाउट हो जाएगा 1/6। तो जो मून पे जिसका वेट होता है 1 ग्राम या कुछ भी समझ लो, उसका अर्थ पे होगा 6 टाइम ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 किलोग्राम। जो मास है ऑब्जेक्ट का वो 10 किलोग्राम है, वेट है उसका अर्थ पे क्या होगा, तो हमने डायरेक्ट इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और ये आंसर निकल जाएगा। उसके बाद एक और एग्जांपल है ना, ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। अब इसका कंपेयर करना है अर्थ पे और मून पे। हमें पता है कि जो मून पे वेट होता है वो 1/6 इंटू इट्स वेट ऑन द अर्थ, ये वैल्यू हमें रखनी है, इससे हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड वेट। हमें मास है किसी ऑब्जेक्ट का और वेट है उसको कंपेयर करना है। फिर है व्हाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एन मून इज 1/6 इट्स वेट ऑन द अर्थ। इतना क्यों होता है, 1/6 क्यों होता है, जितना वेट अर्थ पे होता है उससे कंपैरिजन करना है, ठीक है। इन क्वेश्चंस का आंसर मैं अभी बताती हूँ आपको। जो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द मास और वेट। मास क्या होता है, मास वो है जो कोई बॉडी है जो उसमें मटेरियल जितना भी प्रेजेंट है वो उसका मास है। वेट क्या है, जो फोर्स है ग्रेविटी का, जो जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो रही है, जितना वो उसका वेट है, जिस स्पीड से वो अट्रैक्ट करती है अर्थ को, वो उसका वेट है। मास जिससे वो मटेरियल से बना हुआ है, जो उसमें मैटर प्रेजेंट है। अब है जो ऑब्जेक्ट का वेट है 1/6 क्यों होता है। देखिए जो मून का मास है वो 1/100 टाइम है अर्थ की, ठीक है। जो इसकी रेडियस है 1/4 है, तो इसीलिए जो वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का 1/6 होता है अर्थ के कंपैरिजन में, ठीक है। समझ गए, ये आपको पता होना चाहिए। थ्रस्ट एंड प्रेशर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन हैव अ हैप्पी डे, स्टडी हार्ड, स्टडी वेल। Thank you for watching Life Science Cafe.